प्रिय छात्र एवं छात्राओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका मार्गदर्शक संतोष कुमार। प्रिय छात्रों, आइए गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहों के क्रम में, जो कि हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य के काव्य खंड से धनुष भंग नामक पाठ से जो दोहों का वीडियो देख रहे थे, उसी के क्रम में आज पुनः एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों के लिए धनुष भंग पाठ से दोहा लेकर आया हूं, जिसे आप देखेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोहा देखते हैं। सहजय चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारे। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जब कछु पुण्य प्रभाव हमारे। ओ तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। प्रिय छात्रों, अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सभी देश विदेश के, संपूर्ण पृथ्वी के राजागण उस सभा में जो शर्त के रूप में शिव का धनुष रखा था। जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, वहां जो शिव जी का धनुष रखा था, उस शिव जी के धनुष को कोई भी राजागण नहीं तोड़ सके। अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी तोड़ने के लिए चलते हैं। तो आइए इस पद में देखते हैं। सहजई चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए अपनी सहज गति से चलते हैं। सहजई चले, सहज गति से धनुष की ओर चलते हैं। जिस प्रकार से मत मंजू बर कुंजर गामी, जिस प्रकार से सुंदर मत वाला हाथी चलता है। चलत राम सब पुर नर नारे, पुलक पूरी तन भय सुखारे। नर नारियों का राजा जनक के दरबार में, राजा जनक के जो स्वयंवर का सभा था, वहां सभी नर नारियों का शरीर रोमांचित हो गया। श्री रामचंद्र जी को धनुष की ओर बढ़ते हुए देखकर सभी नर नारियों का, ग्रामवासियों का शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्न हो जाते हैं। सभी लोग प्रसन्नचित हो जाते हैं और पुलक पूरी तन भय सुखारे, वे सभी पुर के निवासी बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। और सभी अपने पितरों देवताओं की वंदना करने लगते हैं। सभी ग्रामवासी अपने पितरों और देवताओं की वंदना करने लगते हैं कि हम लोगों का जो भी पुण्य प्रभाव हो, तो हे देवता, हे पितरों तथा हे श्री गणेश, आज रामचंद्र जी तव शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। हे गणेश, आज रामचंद्र जी इस धनुष, इस शिव जी के धनुष को कमल नाल के समान तोड़ दे। प्यारे बच्चों, इस पद में छंद दोहा है और रस श्रृंगार है। अगला है, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाए। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिल खाए। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए। सीता जी की माता, सीता जी की माता श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देख अपनी सखियों को बुलाती हैं। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर अपनी सखियों को अपने पास बुलाती हैं
और स्नेह के कारण दुखी होकर अपनी सखियों से कुछ कहती हैं। क्या कहती हैं अगले पद में देखते हैं। इस पद में छंद दोहा और रस वात्सल्य है, क्योंकि सीता जी की माता वात्सल्य के वशीभूत होकर स्नेह पूर्वक श्री रामचंद्र जी को देखती हैं तो उनको दया आती है। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहीं गुर पाही, ये बालक असिहट भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। ओ सो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। सखी सब कौतुक देख निहारे। हे सखियों, सीता जी की माता अपनी सखियों से कहती कि हे सखियों, आज इस सभा में सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। आज इस सभा में बैठे हुए जो भी हमारे हितैषी कहलाते हैं, जो हमारे संबंधी हैं, जो हमारे सगे हैं, वो सभी आज तमाशा देखने वाले हैं। इस सभा में बैठे तमाशा देख रहे हैं। को न बुझाए कहे गुरु पाए, बालक असिहठ भल नाही। और वे कोई भी गुरु से कहकर इस बालक को नहीं समझाता। इस सभा में सभी लोग बैठे तमाशा देख रहे हैं, कोई भी इस गुरु जी के पास जाकर इस बालक को नहीं समझाता, गुरु जी से कहकर इस बालक को नहीं समझाता कि इस प्रकार का हठ करना अच्छा नहीं है, इस प्रकार का हठ करना अच्छा नहीं है। ऐसा सीता जी की माता इसलिए कहती है कि इस धनुष को श्री रामचंद्र जी तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। क्योंकि रावण बाणासुर जैसे वीर महापराक्रमी योद्धा इस धनुष को छू तक नहीं सके। इस धनुष को, शिव जी के धनुष को रावण जैसे महाबलशाली पराक्रमी और बाणासुर जैसे योद्धागण इस धनुष को छू तक नहीं पाए, हिला तक नहीं पाए, तो उनको शंका होती है। सो धनु राजकुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। वही धनुष इस राजकुमार के हाथों में दे दिया है। माता जी, सीता जी की माता जी कहती हैं कि वही उसी धनुष को आज इस राजकुमार के हाथों में दे दिया है। क्या हंस का बच्चा बाल मराल की मंदर लेही, क्या हंस का बच्चा कभी पर्वत को उठा सकता है? क्या हंस का बच्चा कभी पर्वत को उठा सकता है? ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि वे श्री रामचंद्र जी की पराक्रम को नहीं जानती। वे अभी श्री रामचंद्र जी को छोटा बच्चा ही समझ रही हैं। वे उनके पराक्रम को कभी नहीं देखा है, ना ही सुना है। इसलिए उनको शंका हो रही है कि कहीं इस बच्चे से भी यह धनुष न टूटा तो हमारी हंसी होगी, हमारा मजाक उड़ाया। इस सभा में वैसे ही सभी राजागण हार कर बैठे हुए हैं। प्यारे बच्चों, बस आज इतना ही। फिर अगले दिन अगली वीडियो में तुलसीदास जी के दोहों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, वंदे मातरम।